अनुपमा सीरियल के ऐसे डेली अपडेट्स के लिए टीवी डेली कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है अनुपमा की कहानी रोज नए अंदाज में। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक सुकून भरे पल से, जहाँ पंडित जी अपने बगीचे में खिले एक फूल को देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, देखो मेरे पौधे में आखिरकार फूल खिल ही गया। तभी वहाँ उनकी एक शिष्या आती है। वो पंडित जी को धन्यवाद देती है कि उन्होंने उसकी माँ से बात कर उसे फिर से नृत्य करने की अनुमति दिलवाई। पंडित जी मुस्कुरा देते हैं। तभी वहाँ अनुपमा आती है, जो ये सब देख रही होती है। पंडित जी आश्चर्य से पूछते हैं, तुम यहाँ कोई आदेश लेकर आई हो या कोई फरमान सुनाने? पप्पू की माँ अब तो बस आदेश ही देती है। अनुपमा हाथ जोड़कर कहती है, मैं आपसे एक निवेदन करने आई हूँ। चौल की महिलाओं को नृत्य करने की अनुमति दे दीजिए। उनकी कला को मंजिल तक पहुँचाने का बस एक मौका दे दीजिए। पीछे चलने के लिए तो सब तैयार होते हैं, पर क्या कोई आगे बढ़ने को भी तैयार है? फिर भावुक होकर कहती है, ये केवल कला की बात नहीं है, ये एक लड़की की जिंदगी की बात है। वो अपनी ही जिंदगी से हार मान रही है। इस पर पंडित जी कहते हैं, तुम्हारा तो उनसे कोई रिश्ता नहीं, फिर परायों के लिए इतना अपनापन क्यों? अनुपमा गंभीर स्वर में जवाब देती है, तो फिर आप और आपकी शिष्या का रिश्ता क्या है? फिर भी आप उसे पूरे मन से नृत्य सिखाते हैं ना? वैसे ही ये चौल वाले मेरे अपने हैं। जैसे आप अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं भी उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। हाथ जोड़ते हुए, कृपा कीजिए पंडित जी, उन्हें एक बार मंच तक पहुँचने दीजिए। वहीं दूसरी ओर राही अपनी डांस एकेडमी में दो नई छात्राओं को नृत्य सिखा रही होती है। सभी मिलकर डांस कर रहे होते हैं। एक बहुत ही मनमोहक दृश्य बनता है। तभी वहाँ प्रेम आता है, हाथ में 3 कॉफी के कप लिए। प्रेम को देखकर छात्राएं उसकी लुक्स की तारीफ करने लगती हैं। ये देखकर राही को थोड़ी जलन सी होती है। वो तुरंत प्रेम का हाथ पकड़ते हुए सबके सामने कहती है, ये मेरे हस्बैंड हैं। छात्राएं हंसने लगती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। प्रेम राही की जलन का मजाक उड़ाते हुए मुस्कुरा देता है। राही शर्माते हुए कहती है, स्टॉप इट प्रेम, मैं पहले ही परेशान हूँ और तुम ऊपर से मजे ले रहे हो। प्रेम पूछता है, क्यों, क्या हुआ? राही बताती है, डांस एकेडमी में एडमिशन बहुत कम हो रहे हैं, यहाँ तक कि इंक्वायरी के लिए फोन भी नहीं आ रहे। उधर दूसरी तरफ ख्याति अपने कमरे में बैठी होती है। फोन की घंटी बजती है। कॉल डांस क्लास के संबंध में होती है, लेकिन ख्याति कठोर स्वर में जवाब देती है, ये किसी डांस सिखाने वाली का नंबर नहीं है, ये कोठारी मेंशन है। वो कॉल काटते हुए कहती है, जब सास की आंखों में आंसू हो तो बहू की आंखों में सपने नहीं टिकते। फिर वो कठोरता से आगे कहती है, प्राग जी भले ही तुम्हारा साथ दे रहे हों, लेकिन मैं इस डांस एकेडमी को ज्यादा दिन तक चलने नहीं दूंगी। लोग भगवान से अपनी खुशियां मांगते हैं, पर मैं तो बस इतना मांगती हूं, ना तुम खुश रहो और ना ही तुम्हारी मां। उसके चेहरे पर असहिष्णुता और नफरत के भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर अनुपमा घर के एक कोने में चिंता में डूबी बैठी होती है। जसप्रीत उसके पास आकर पंडित जी के मानने के बारे में पूछती है। अनुपमा धीरे से कहती है, कुछ न कुछ करके पैसे तो लाने ही होंगे। जसप्रीत की नजर भारती पर पड़ती है। उसकी आंखें भर आती हैं। फिर वो अनुपमा से पूछती है, दीदी, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि काश आप किसी अमीर घर की होती, कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर होता, किसी रईस आदमी की पत्नी होती, इज्जत, शोहरत, सब कुछ मिलता? ये सुनकर अनुपमा कुछ पलों के लिए अनुज के साथ बिताए लम्हों में खो जाती है। फिर खुद को संभालते हुए कहती है, ये सोचने का वक्त नहीं है जसप्रीत, और वैसे भी समय कब पलट जाए किसे पता। मन में उम्मीद रखो, कभी कभी किस्मत खुद दरवाजा खटखटाती है। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज होती है। अनुपमा और जसप्रीत हैरान होकर एक दूसरे को देखती हैं। दरवाजा खोलने पर सामने चौल के कुछ लोग खड़े होते हैं। अनुपमा पूछती है, क्या बात है भैया? वो गुस्से में कहते हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है अनुताई, पर आप हमारी औरतों को भड़का रही हैं। उनके मन में ये भर दिया है कि वो चूल्हा चौका छोड़कर कुछ और कर सकती हैं। अगर वो स्टेज पर नाचेंगी तो घर का खाना कौन बनाएगा? माँ? अनुपमा समझाने की कोशिश करती है, अगर वो अपने सपने पूरे करेंगी तो सिर्फ गर्व से ऊंचा होगा, आपका ही, हमारा ही। घर और बाहर दोनों संभाल लेंगी, पर एक मौका तो दीजिए। पर वे नहीं मानते। विरोध करते हुए कहते हैं, तुम दोनों हमारे परिवार की नहीं हो, तो हमारे घर की औरतों को लेकर बोलने का हक भी नहीं है। जैसी हैं उन्हें वैसी ही रहने दो। इतना कहकर वे सब वहां से चले जाते हैं। ये सब सुनकर जसप्रीत पूरी तरह टूट जाती है। हम हार गए दीदी, वो दुख से कहती है। लेकिन अनुपमा उसकी आंखों में आंखें डालकर दृढ़ता से कहती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमने ठान लिया है, हमें भारती के लिए जीतना है। फिर दोनों मिलकर एक नई योजना बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर किंजल ऑफिस जाने के लिए बाहर निकल रही होती है।
वो ऑटो तलाश रही होती है, तभी सामने से गौतम अपनी कार लेकर आता है और रास्ता रोक देता है। गौतम कहता है, तो अब तुम कोठारी एम्पायर का अकाउंट ऑडिट भी करने लगी हो? ऑडिट तो पहले भी हुए, पर आज तक किसी ने कोई गड़बड़ी नहीं बताई। किंजल शांति से जवाब देती है, मैंने वही कहा जो मैंने देखा, और इस बार तुम्हारी बेईमानी का पर्दाफाश प्राप्त जी तक पहुंचेगा। गौतम जहरीली मुस्कान देते हुए कहता है, रिश्तेदार हो इसलिए चांदी के जूते मार रहा हूँ। फिर वो उसे सगुन के नाम पर 5 लाख रुपए का चेक देता है और चुप रहने को कहता है। किंजल वो चेक वापस करते हुए 5 रुपए और 1 रुपए सिक्का देती है और कहती है, तुम जैसे बेईमान के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। वो वहां से चली जाती है। गौतम उसे जाते हुए देखता है और बुदबुदाता है, तुम्हें भी अनुपमा की तरह ईमानदारी का शौक है, पर अब मुझे कुछ करना ही होगा। वही दूसरी ओर अनुपमा, भारती और जसप्रीत सब मिलकर चौल के चौक पर नृत्य की तैयारियां कर रहे होते हैं। जब जसप्रीत चौक पर रिहर्सल करने के बारे में पूछती है तो अनुपमा बताती है कि ये प्रयास चौल की बाकी महिलाओं को अपनी ओर खींचने के लिए है। वो कहती है, नृत्य एक चुंबक की तरह होता है जो पूरे संसार को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तभी जस्सी नृत्य गुरु के बारे में पूछती है तो सभी के चेहरे पर चिंता के भाव आ जाते हैं। अगले ही पल पीछे से गुरुजी की आवाज सुनाई देती है जिसमें वे अनुपमा का नाम गलत उच्चारण करते हैं। ये सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी की झलक आ जाती है। गुरुजी को चौल में देखकर बाकी महिलाएं भी उनके बारे में बातचीत करने लगती हैं। अनुपमा, जसप्रीत और भारती उनका अभिवादन करती हैं, जिस पर पंडित जी अनुपमा से मसाले वाली चाय की मांग करते हैं। फिर वे भारती को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारी वजह से मैं फिर से अपनी कला से जुड़ पाया हूँ, ये नटराज जी की कृपा है। इसके बाद वे अनुपमा और सभी से खाली मैदान में रिहर्सल के बारे में पूछते हैं और फिर खुद ही चौल की महिलाओं की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ये उन चिंतनों को बुलाने के लिए है ना? इस पर अनुपमा भी सहमति जताती है और सभी हंसने लगते हैं। वही दूसरी ओर राही और परी डांस एकेडमी में एडमिशन को लेकर चिंता में बातचीत कर रही होती है। वे कहती हैं, इंक्वायरी का कॉल नहीं आया, ऑनलाइन इतने सारे लाइक्स तो आए हैं। तभी पीछे से माही उनकी बात सुनते हुए कहती है, कोई कॉल क्यों करेगा? लोग डांस सीखने के लिए बड़ी डांस एकेडमी में जाएंगे या तुम्हारे पास? फिर आगे कहती है, दूसरों के सहारे सिर्फ एकेडमी खोली जा सकती है, चलाई नहीं जा सकती। इस पर राही जवाब देती है, अपना बिजनेस शुरू करने और फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने में फर्क होता है। बातों ही बातों में माही कहती है कि वो राही से अच्छा डांस करती है। फिर वो कहती है, राही तो अनुपमा की परछाई है और परछाई कभी दूसरों को डांस सिखा नहीं सकती। सारा क्रेडिट हमेशा राही को ही मिलता रहा है। इस बात पर परी कहती है, अगर दम है ना तो यही डांस करके दिखाओ। राही बना माही। ये सुनकर माही और राही एक दूसरे की ओर देखती हैं और दोनों सहमति में सिर हिला देती हैं। वहीं दूसरी ओर प्रार्थना बाऊजी को चाय दे रही होती है। तभी अंश वहां आता है और प्रार्थना से फ्लैट के बारे में पूछता है। ये सुनकर बा थोड़ा परेशान हो जाती हैं और अंश से कहती हैं, क्या तुम और प्रार्थना घर छोड़कर जा रहे हो? इस पर अंश बा की कसम खाकर कहता है, मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा बा। फिर वो बा से कहता है कि वो प्यार और शांति से रहें। इतना सुनकर दोनों भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। उधर दूसरी ओर राही और माही के बीच डांस प्रतियोगिता चल रही होती है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं और माहौल पूरी तरह से तनाव से भरा होता है। तभी वहां प्रेम आता है। वो राही को रोकते हुए कहता है, राही क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये देखकर माही के मन में जलन भर जाती है और वो मन ही मन सोचती है, हम दोनों डांस कर रहे हैं लेकिन प्रेम को परवाह सिर्फ राही की है। तभी वो चालाकी से अपने झुमके राही के पैरों के नीचे फेंक देती है। राही अपने नृत्य में डूबी होती है और उसका पांव झुमके पर पड़ जाता है। वो संतुलन खो बैठती है और गिर जाती है। प्रेम चिल्लाते हुए दौड़कर राही को संभालता है। इसी के साथ पंडित जी चौक पर नटराज जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और सब लोग हाथ जोड़कर श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अनुपमा भारती के पैरों में घुंघरू बांधते हुए कहती है, मन छोटा मत करो, नृत्य के लिए तन और मन दोनों की जरूरत होती है। अभी के लिए तुम सिर्फ मन से नृत्य करो। ये सुनकर भारती के चेहरे पर संतोष के भाव आ जाते हैं। उसी समय अनुपमा पीछे पलटती है तो देखती है कि पंडित जी उसे घुंघरू थमा रहे हैं और कहते हैं, तुम्हें भी अब नृत्य करना चाहिए। अनुपमा थोड़ा सकुचाती है। तभी जसप्रीत हंसते हुए कहती है, पंडित जी इसे डांस करना नहीं आता। इस पर पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है तुम्हें भी मोहल्ले वालों की तरह खींचकर मैदान में उतारना पड़ेगा। फिर वे घुंघरू जमीन पर रख देते हैं। अनुपमा अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करती है और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में
पंडित जी अनुपमा को घबराते हुए फोन करते हैं और बताते हैं कि तरुण आने वाला है, पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठे। उधर अगली ही पल तरुण जबरदस्ती पंडित जी से कुछ दस्तावेजों पे साइन करवा रहा होता है। तभी अनुपमा पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाती है और तरुण को फटकारते हुए कहती है, कलयुग के कपूतों का इलाज जरूरी है, चाहे वो समाज करे या पुलिस। फिर वो बेहद तेज स्वर में कहती है, चुप रहो तरुण। अनुपमा सीरियल के ऐसे डेली अपडेट्स के लिए टीवी डेली कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है अनुपमा की कहानी रोज नए अंदाज में।